चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाता हूँ जो मैंने रिसेंटली बनाई है। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये क्लिप है कैसी, आपको कैसी लगी। उसके बाद बात करते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे। ये मैंने स्क्रीन पे ले आया हूँ और एक्चुअली ना ये थोड़ा मॉनिटर गिर गया था तो उस वजह से इसके बीच में लाइनिंग आ रही है। तो चलिए कोई नहीं, उसके बाद देखते हैं। मैं 1 मिनट मॉनिटर ऑफ कर देता हूँ। सिंगल मॉनिटर पे मैं अभी चला रहा हूँ। ठीक है, देखो तुझे मैं सजदे करूं मैं, देखो तुझे मैं सजदे करूं मैं, जिंदगी तेरे नाम करूं मैं यारा। देखो तुझे ये वाला मॉनिटर मैंने चला रखा है सजदे करूं और ये बंद है क्योंकि अभी टेस्ट करें। हेलो दोस्तों, चलिए आप अगर अपना खुद का स्टूडियो सेटअप करना चाह रहे हैं, होम स्टूडियो हो चाहे प्रोफेशनल हो, तो मैं सबसे पहले आपको अपना स्टूडियो दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास VX5D3 एम ऑडियो के जो ये मॉनिटर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एंड कार्बन 49 का मिडी है मेरे पास। i5 का मैंने CPU बनवाया हुआ है। 24 इंची स्क्रीन है। फोकस राइट 2.2i4 का साउंड कार्ड है। एवेंटन का मेरे पास कंडेंसर माइक है और हेडफोन जो है एक सेनाइजर का है मेरे पास। एक ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये ब्रिंगर का है। ठीक है, उसके बाद में जो नेसेसरी चीज़ हमें चाहिए होती है वो मैंने आपको दिखा दिया। और ये मैंने रूम को साउंड प्रूफ नहीं किया हुआ है। देखिए, एक बात को ध्यान में रखिए, साउंड प्रूफिंग अलग चीज़ है, अकोस्टिक रूम एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कि स्टूडियो सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है मेरा स्टूडियो के ऊपर। और फर्स्ट क्या, एक दमदार टॉपिक है, सच्चाई का टॉपिक है। स्टूडियो अगर आप करना चाह रहे हैं या आपने किया हुआ है तो देखिए, सच्ची बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कोई भी शायद यूट्यूब चैनल पे डालता नहीं है। फर्स्ट सबसे पहली बात यह है, लोग थंबनेल बना देते हैं बड़े बड़े कि होम स्टूडियो खोलिए 50,000 रुपये में, 20,000 रुपये में, 30,000 रुपये में। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सबसे पहले आप ये माइंड में रखिए, अगर आप स्टूडियो करने जा रहे हैं तो आपको जो चाहिए, CPU बेस्ट होना चाहिए। i5 का आप बनवाइए, अच्छा बनवाइए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक बार चीज़ को ख़रीदना है और वो चीज़ इस तरीके से ख़रीदे कि लंबे टाइम तक हम सर्वाइव कर रहे हैं उस चीज़ के साथ में। ठीक है, ऐसा तो है नहीं आपने आज 15,000 रुपये का CPU बनवा लिया और 1 साल बाद में जब आप 40 या 50,000 का CPU बनवाने जाएंगे तो आपके लिए वो 15,000 रुपये वेस्ट गए, पहली बात। दूसरी बात, CPU आपने बनवा लिया, अगर 15,000 रुपये का बनवा लिया तो उसमें जब आप प्लगइन्स यूज़ करेंगे, VST यूज़ करेंगे, या अच्छा सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो बार बार हैंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए CPU एक ही बार बनवाइए, अच्छा बनवाइए। i5 कॉन्फ़िगरेशन हो, 10th जनरेशन हो, 16 GB एटलीस्ट रैम आपके पास हो, 5 TB हार्ड डिस्क हो उसके अंदर। आजकल तो SSD हार्ड डिस्क आ रही हैं, वो हो तो बेटर है, हैंग कम होता है उसके अंदर सिस्टम। ये तो हो गई सिस्टम की बात। अब दूसरी बात पे हम आते हैं। स्क्रीन आप कोई भी रख सकते हैं, बट देखिए स्क्रीन के अंदर क्या होता है, आप MI की ले सकते हैं, सोनी की, LG की ले सकते हैं, जेब्रोनिक्स का मॉनिटर ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन में और मॉनिटर में कुछ खास फ़र्क नहीं है। ठीक है, सेकंड हम आते हैं मॉनिटर्स के ऊपर। काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे बताया हुआ है कि आप लोग ना नॉर्मल स्पीकर यूज़ कीजिए। नॉर्मल स्पीकर यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, उसके पीछे रीज़न है।
अगर आप नॉर्मल स्पीकर यूज़ करेंगे तो आप अपने कान पहले ही ख़राब कर लेंगे कि आप कोई गाना बनाने वाले हैं, उसकी जो क्वालिटी आ रही है, अगर आप पहले से ख़राब क्वालिटी सुनने की आदत डाल लेंगे अपने कानों को, तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आप अच्छी मास्टरिंग और मिक्सिंग कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो भले ही 2 महीने 6 महीने लेट अपना स्टूडियो बनाइए, कुछ बजट बनाइए, मॉनिटर्स ज़रूर आपके पास हो, कम बजट के हों चलेगा। आप सिंगल मॉनिटर से भी काम कर सकते हैं, बट मॉनिटर होना चाहिए, नॉर्मल स्पीकर नहीं। और इनकी प्राइस लिस्ट भी मैं बता दूंगा आपको, लगभग कितने कितने के पड़ेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए मिडी कीबोर्ड। मिडी कीबोर्ड बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न है, अगर आप VST यूज़ करेंगे तो उसके अंदर लूप्स आप बना सकते हैं। वेस्टर्न लूप्स हैं, इंडियन लूप्स हैं, फोक्स हैं, अपना नॉर्दर्न इंडिया का जो म्यूज़िक है वो मिडी कीबोर्ड से आप अच्छे से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैक कहीं से मिल जाए लूप्स बनी बनाए, आप अपनी मर्ज़ी की लूप्स बना सकते हैं। कुछ प्लगइन्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। मेरे पास जो भी VST हैं, कैसे आप लोग फ्री उसको ले सकते हैं या साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास जितनी है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। मेरे पास लगभग 15-16 TB के आसपास डेटा है, लेकिन दूंगा उसको जिसको मेरे को लगेगा कि हाँ ये बंदा रियली में कुछ करने वाला है। ऐसा नहीं हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ले जाते हैं, यहाँ से फ्री में ले जाएंगे और बाहर जाके पैसों में डाल देते हैं। तो ठीक है, हालांकि मैंने भी कुछ लूप्स पैसों में ख़रीदी हैं, कुछ धोखे भी खाए हैं। लूप्स जब आप खरीदते हो तो धोखे भी बड़े मिलते हैं। होता क्या है, मैं 2006 से कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। बाय प्रोफेशन मैं म्यूज़िक टीचर हूँ, लेकिन हुआ क्या, देखो होता क्या है, हुआ क्या उसको जाने दो। होता क्या है, जब आप किसी से लूप्स या सॉफ्टवेयर्स लेके आते हैं तो आपको क्या करता है, उसकी जो मेन जो फाइल होती है वो देता नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैंने किसी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए और इंस्टॉल करवाने वो बंदा मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देगा, मेन जो डंप फाइल बोलते हैं उसको। अगर मान लो मेरा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो गया तो मैं उसको दोबारा इंस्टॉल कैसे करूँगा, वो वाली फाइल नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको डंप फाइल वाला डाटा कैसे मिलेगा। मेरे पास है, जो है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CPU का मैंने बता दिया आपको। CPU में ग्राफिक्स कार्ड ज़रूर लगवाना है आपको, एटलीस्ट 4 GB का। उसके पीछे रीज़न होता है, कुछ VST जैसी होती हैं जो बिना ग्राफिक कार्ड के वो सपोर्ट करती नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं कंडेंसर माइक की तरफ। कंडेंसर माइक, आप कंपनी के पीछे मत जाइए, आप रोड के पीछे जाएंगे या 110 के पीछे जाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग, क्योंकि देखिए जो कंडेंसर्स माइक होते हैं ना, उनकी क्वालिटी में छोटा छोटा फ़र्क होता है जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में। तो सबसे अच्छा है आप लोग एटलीस्ट 5 to 10,000 के कंडेंसर माइक पे जाइए, ठीक है। उनका लिंक भी मैं, आप कमेंट्स करिए, मैं दे दूंगा आपको। फिर उसके बाद में आते हैं साउंड कार्ड पे। साउंड कार्ड एटलीस्ट आपके पास 2 चैनल का होना चाहिए, एटलीस्ट। रीज़न, उसके पीछे रीज़न बताऊंगा। दो चैनल का इसलिए होना चाहिए, एक चैनल आप सिंगर को दे रहे हैं, दूसरा चैनल आप इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 चैनल का आप लेके चलिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, देखिए आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिए जो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ दे। आपने एक चैनल का साउंड कार्ड ले लिया और बाद में आप कहेंगे कि अब मेरे को बढ़ाना है, तो वो एक चैनल का साउंड कार्ड आपके लिए बेकार है। क्योंकि जब आप 2 चैनल में या उससे ज़्यादा चैनल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार इतनी अच्छी क्वालिटी है तो मैंने तो ये तो यूँ ही ख़रीदा, और उसको कोई ख़रीदने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो CPU हो गया, उसके बाद में मॉनिटर्स हो गए, उसके बाद में मिडी कीबोर्ड हो गया, उसके बाद में कंडेंसर माइक हो गया, उसके बाद में साउंड कार्ड हो गया। ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो मैंडेटरी हैं। अब आते हैं इनकी प्राइस लिस्ट पे। CPU आपका अच्छे से अच्छा आप अगर बनवाना चाहेंगे तो एटलीस्ट 35 to 40,000 का बनता है। रियलिटी तो ये है, कहने में आप कुछ भी कर लें, 10,000 के CPU पे भी आप स्टूडियो का काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप मिडी कीबोर्ड पे आएंगे, मिडी कीबोर्ड अगर आप लेना चाहें तो 5 to 7,000 के आसपास आपको मिल जाएंगे अच्छे कीबोर्ड, ठीक ठाक। मीन्स जो आपका वेस्ट नहीं जाने वाला, आने वाले टाइम में वो आपको काम आएगा।
एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप मिडी कीबोर्ड लेने जाएंगे तो उसकी कीज को अच्छे से प्रेस करके देखिए और ठक 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 की आवाज़ ना करें। कई बार क्या होता है, जब वोकल रिकॉर्ड करते टाइम हमें मिडी कीबोर्ड भी प्ले करना होता है तो ढक 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 की आवाज़ आती है, तो वो माइक में जाती है, तो ये चीज़ ज़रूर चेक करें उसमें। फिर मोनीटर्स पे आते हैं। मोनीटर्स भी आप सिंगल मोनीटर्स ले सकते हैं। सिंगल मोनीटर्स आप एम ऑडियो की तरफ जाएंगे तो यामा का भी सिंगल मोनीटर्स लेंगे तो 10 to 15,000 के अराउंड आपको आ जाएगा। 5 इंची 5 to 5.5 इंची चल जाएगा, ठीक है, अच्छा है। और प्रोफेशनल जाएंगे तो HS8 है, HS5 का पेयर ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद कंडेंसर माइक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं रूम के डेकोरेशन पे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका साउंड प्रूफ रूम, वो आप मान के चलिए कोई जुगाड़बाजी नहीं चलता, उसमें प्रोफेशनली ही काम करवाना पड़ता है और उसकी जो कॉस्ट आती है वो लगभग एक अगर आप 10x10 के रूम को साउंड प्रूफ करवाना चाह रहे हैं तो मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए आपका लग जाता है। अगर आपका जो स्टूडियो है घर के अंदर है, मेन रोड के पास नहीं है, तो बेटर है आप कम पैसा लगाएं, साउंड प्रूफिंग की जगह उस रूम को अकोस्टिक कर लें, ठीक है। अकोस्टिक होना जरूरी है। साउंड प्रूफिंग उसके लिए होती है कि बाहर से बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा है, तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशंस है, ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर का शोर शराबा नहीं आ रहा है, तो आप अपने रूम को अकोस्टिक कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। देखिए, सॉफ्टवेयर में मैं बहुत लूटा हूँ, मैं खुद लूटा हूँ। मेरे गुरुजी ने जो सॉफ्टवेयर दिए, लियाकत अली जी श्री गुरुजी हैं, अलवर से हैं, कनीना में हैं, अच्छा उनका स्टूडियो है, लाइव स्टूडियो है। उन्होंने मेरे को जो भी सॉफ्टवेयर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। वो मेरी किस्मत है कि मैंने उनके साथ अच्छी निभाई और वो भी मेरे, उनका आशीर्वाद भी मुझ पर बना हुआ है और उन्हीं की बदौलत आज मैं अपना स्टूडियो करके बैठा हूँ। उनसे एक सीख मिली कि जिसको नीड है, जो करना चाहता है ना, उसकी हेल्प करो। लेकिन उन्होंने एक बात भी कही कि दुनिया ना फ़ायदा बहुत उठाती है, तो चलो ठीक है, कोई नहीं, वो भगवान देखता है। सॉफ्टवेयर की बात पे आते हैं तो सॉफ्टवेयर देखिए, मैं कुछ तरीके आपको ऐसे बता दूंगा, बिकॉज मैंने बोला कि मैं 2006 से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूँ। कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ से लेना है, किस तरीके से लेना है, आज के टाइम में हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। जो मेरे पास है वो मैं दे दूंगा, जो आप डाउनलोड कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ आपको चल के आना पड़ेगा। मैं हूँ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो लूप्स हैं, लूप्स बोलते हैं, जैसे आपकी ढोलक की लूप्स है, मीन्स अलग अलग ताल्स की वेरिएशंस हैं, वेस्टर्न्स वेरिएशंस हैं, फोक वेरिएशंस हैं, ये हो गई आपकी लूप्स, ठीक है। उसके बाद में अब उन लोगों के लिए मैं खास बताना चाहूँगा जो लोग पहली बार स्टूडियो करना चाह रहे हैं। बाई प्रोफेशन वो कहीं ना कहीं म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो, अगर आप बाई प्रोफेशन म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, मीन सिंगर अगर हैं, तो आपके पास 100% आपकी ये बात मान के चलिए, सिंगर अगर हैं तो आप सरवाइव तभी कर पाएंगे जब आपके पास खुद का स्टूडियो है। अदरवाइज खुद का नाम कमाना कैसे कमाएंगे? खुद का स्टूडियो तो आप अपने एल्बम बनाइए, अपने गाने लिखिए, बनाइए, मार्केट में आएंगे। सच बात है। देखो, सिंगर अगर आप हैं तो आपको खुद का स्टूडियो करना ही पड़ेगा। अब उसको सीखे कैसे? स्टूडियो ठीक है, सामान हमने खरीद लिया, हर कोई खरीद लेता है, लेकिन उसको सीखे कैसे? सीखना भी है उसको। देखिए, सीखने के लिए मेरे जो गुरुजी ने मुझे सिखाया, और उन्होंने मुझे ना एक ही बात कही थी कि बेटा ना, अगर सीखना है ना, तेरे अंदर दम है, तो आज के दिन इंटरनेट से बड़ा कोई गुरु नहीं है। मेरे गुरुजी ने मुझे ये बात की थी और उनकी बात मुझे 101% सच लगी। मुझे 2 साल तो लगे, लेकिन गुरु की ही कृपा कही, क्योंकि उन्हीं के शब्द थे जिससे मैं पीछे पड़ा नेट पे, इधर से उधर से वीडियो देखे, टाइम स्पेंड किया काफ़ी, 5-5, 6-6 घंटे। तो नेट सबसे बड़ा गुरु है। इस चीज़ पे मत घबराना कि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, कोई पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे आपको कुछ करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है वो, ठीक है। तो
ये मैंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक बात है जो ज़रूरी है स्टूडियो ओपन करने के लिए, ये फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया है और आगे मैं कंटिन्यू, आई होप जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, जो भाई अपना स्टूडियो करना चाहते हैं कहीं गलत ना फंसें। देखिए मैं तो अगर ये कर रहा हूँ कि अगर आप कोई यूट्यूब का वीडियो देख के ना कि 15,000 में या 50,000 में अपना होम स्टूडियो बनाइए, ऐसे लोगों को फंसने से बचाइए प्लीज़, क्योंकि वो 50,000 उसके बेकार हो जाने वाले हैं। और 50,000 में स्टूडियो कौन बनाएगा जिसके पास कम बजट है? वो बेचारा पता कहाँ से पैसे लेके आएगा। और बाद में जब उसको लगेगा कि 1 साल बाद में कि मेरे को कुछ समझ में आने लगा है, अब मैं काम बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो उसके वो 50,000 रुपये वेस्ट ना जाएं। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने भुगता हुआ है मैंने भुगता हुआ है, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे वीडियो बनाएंगे कि हम कैसे स्टूडियो को सीखें बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मुझे पता था कि मेरे को क्या करना है, बिल्कुल अनजान था मैं। हाँ, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड था, कंप्यूटर के टच में था, मुझे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, अदर काफ़ी सॉफ्टवेयर्स पे मैंने काम किया हुआ है। बट जो डोस सिस्टम की बात करते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे, तब मुझे लगा था कि मैं क्या करूँ, मैंने ख़रीद लिया, कर लिया, चला रहा हूँ, क्या करूँ। मैंने एक चीज़ क्या सीखी, कहाँ पे मैंने प्रॉब्लम फेस की है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए वीडियो बनाया है। तो अब मैं आपको एक बार अपने एक छोटे से क्लिप का जो मैं बना रहा हूँ, एक सॉन्ग है जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टूडियो किया था, कि कैसे मैंने नेट से सीख करके यहाँ तक मैं आया हूँ और मैंने कहाँ पे प्रॉब्लम फेस की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक मैंने जो क्लिप्स बनाई थी, तो जस्ट वेट एंड और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये क्लिप है कैसी, आपको कैसी लगी। उसके बाद बात करते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे। करूँ मैं